हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल अकाउंटेंसी एम में। आज आपके लिए हम अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेशन 2021-22 सीबीएसई ने काफ़ी कुछ एजुकेशन के मामले में चेंज किया है। सबसे पहले तो बात अगर हम करें तो हमारा जो एजुकेशन के अंदर एग्ज़ाम पैटर्न था उसको चेंज किया है। सीबीएसई पहले एनुअली एग्ज़ाम लेती थी, इस साल से सीबीएसई ने टर्म वाइज एग्ज़ाम लेने शुरू कर दिए हैं, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। तो टर्म फर्स्ट में जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे वो सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे और टर्म सेकंड में जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे वो सारे सब्जेक्टिव होंगे। अब सबसे बड़ी जो बच्चों के सामने प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि टर्म फर्स्ट में हमारा सिलेबस क्या होगा और टर्म सेकंड में हमारा सिलेबस क्या होगा। उसी को देखते हुए आपके लिए आज यहाँ पे टर्म वाइज पूरा सिलेबस हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, टर्म वन की यदि हम बात करें तो आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा जिसका टाइम ड्यूरेशन होगा आपके पास 90 मिनट्स। और पार्ट ए में जो यूनिट है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें चैप्टर है आपका फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये जो 3 चैप्टर हैं इनमें से आपके 18 मार्क्स काम आएगा। और कंपनी अकाउंट्स की यदि बात करें अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, इसमें से 12 मार्क्स का काम आएगा। और पार्ट बी जो हमारे बी पार्ट बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, इसमें आपका नंबर 1 है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म with major heading and subheading as per schedule 3rd to the company act 2013। सेकंड है टूल ऑफ एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। इन दोनों टॉपिक में से आपके पास 10 मार्क्स का काम आएगा। और ये जो और दिया है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इसको आपको नहीं देखना है क्योंकि आपके पास जो पार्ट बी है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसी के अकॉर्डिंगली आपको तैयार करनी है। तो ये आपका 40 मार्क्स का हो गया। और इसमें जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका भी डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट टर्म में आपका 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क आएगा। साथ के साथ सीबीएसई ने कुछ इस साल टॉपिक रिड्यूस किए हैं, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। आउट ऑफ द अबव मेंशन टॉपिक्स ऑफ टर्म फर्स्ट देयर इज रिडक्शंस ऑफ सिलेबस ओनली इन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर। जो भी चेंज किया है या रिडक्शन किया है वो केवल एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का जो चैप्टर है उसमें से रिडक्शन किया गया है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशंस ऑफ न्यू बैलेंस शीट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस फॉर 2021-22। ये टॉपिक आपका रिड्यूस कर दिया गया है। अब बात करते हैं हम पार्ट ए। ये जो आपका सिलेबस दिया हुआ था सारा सीबीएसई ने, वो जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ दे रखी हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको देखने हैं, कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब देखिए टर्म सेकंड की यदि हम बात करें, टर्म सेकंड में भी आपका जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा। उसमें पार्ट ए यूनिट में जैसे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से 10 मार्क्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के जो हैं उसमें रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें से आपके पास 12 नंबर का काम आएगा। कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स, इसमें से आपके पास 8 मार्क्स का काम आएगा। और हमारी जो सेकंड पार्ट है बुक में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, वहाँ आपके पास 10 मार्क्स का आएगा। इसमें कैश फ्लो, जिसमें है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। और नीचे जो आपके पास दिया हुआ है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये आपके लिए नहीं है। आपके पास यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक है तो आपको कंप्यूटर वाले के लिए ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके 40 मार्क्स हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपका 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा। अब मेन बात आती है कि कंपनी ने सीबीएसई ने जो हमारे पास सिलेबस रिड्यूस किया है सेकंड टर्म में, वो कौन सा सिलेबस है। उसमें आउट ऑफ द अबव टॉपिक ऑफ टर्म सेकंड
देयर इज रिडक्शन ऑफ सिलेबस एज फॉलो। कौन कौन सा आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। इन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर फॉलोइंग टॉपिक हैज़ बीन डिलीटेड। जो आपके रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक है उसमें से डिलीट किया है। क्या क्या डिलीट किया है? नंबर 1, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यदि कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस समय जो कैपिटल का एडजस्टमेंट है वो आपका डिलीट किया है। सेकंड है प्रिपरेशंस ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर हमारा रिटायर होता था उसकी जो पेमेंट के लिए हम लोन अकाउंट बनाते थे वो डिलीट कर दिया है। थर्ड है प्रिपरेशंस ऑफ डिकेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो हमारे पास पार्टनर रिटायर होकर जा रहा था, डेथ हो रही थी जिसकी, उसके एग्जीक्यूटर का जो हम अकाउंट बनाते थे वो डिलीट कर दिया है। और सेकंड है इसमें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हैज़ बिन एंटायरली डिलीटेड। जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का टॉपिक था वो कंप्लीट आप लोगों के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कीजिए और अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कीजिए। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका मोस्ट वेलकम है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये आपका सिलेबस है, अभी से अपने सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए किस हिसाब से आपको कितनी तैयारी करनी है और फ्यूचर में एक अच्छे मार्क लीजिए। और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपको इसी तरह की नई न्यूज़ एडवांस मिलती रहेंगी। थैंक यू।